पोस्टमैन चाचा, आपका प्रमोशन कैसे हुआ? मैं तो 3 साल से एलडीसी का एग्जाम दे रहा हूँ, एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे नहीं होगा प्रमोशन। एक्सेलेंस पोस्टर इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाओ, घर बैठे ऑनलाइन क्लास करो और प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स पाओ। ईडीओपी ऐप में मॉक टेस्ट दो। इस साल एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। प्रमोशन जीडीएस का, लेकिन जिम्मेदारी एक्सेलेंस का। जीडीएस टू एमटीएस बैच में एडमिशन शुरू हो चुका है। एडमिशन फी मात्र 29 रुपए। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। एलडीसी का एग्जाम दो और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जीडीएस से सीधा डिपार्टमेंटल हो जाओ। बैच ज्वाइन होने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करो। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देना है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि कोई भी अगर विड्रॉल ट्रांजैक्शन बीओ में, एसओ में या फिर एचओ में अगर होता है तो उसके लिए अब से दोस्तों कोई भी विड्रॉल स्लिप लेने का ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो पे इन स्लिप हम लोग फिलअप करके लेते हैं कस्टमर से विड्रॉल करने के वक्त, उसको लेने के कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका भी एक शर्त है, अगर कस्टमर जो है आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अगर पैसा विड्रॉल करना चाहता है तो पे इन स्लिप का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर आधार ऑथेंटिकेशन को छोड़कर अगर सिग्नेचर के द्वारा वेरीफाई करवा के अगर कैश विड्रॉल करना चाहे तो दोस्तों तब विड्रॉल स्लिप का ज़रूरत है। लेकिन अगर आधार ऑथेंटिकेशन पर विड्रॉल किया जाए तो इसका ज़रूरत नहीं है। और इसको लेकर एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इशू किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के फाइनेंशियल सर्विसेज जो डिवीजन है, 28 अप्रैल 2024 को ही ये इशू हो गया है। और आप इधर पर देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है, रिविजन ऑफ विड्रॉल लिमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेटेड EKYC ट्रांजेक्शन विदाउट भाउचर। तो इधर पर दो जो मेजर पॉइंट है आपको फोकस करना है। एक तो है आपका आधार ऑथेंटिकेटेड EKYC, ये क्या है बहुत लोगों को पता नहीं है। और दूसरा है विदाउट भाउचर, यानी कि कोई भी भाउचर का जरूरत नहीं है, भाउचर के बिना ही विड्रॉल किया जाएगा। तो पहला जो है वो है EKYC। यानी कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था, अब से CIF के लिए EKYC बेस्ड एक मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है CPT के द्वारा। यानी कि दोस्तों कस्टमर जब अकाउंट ओपन करवाएगा तो पहली बार के लिए जब कस्टमर का CIF तैयार होगा तब दोस्तों कस्टमर के आधार ऑथेंटिकेशन लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे IP में होता है कि बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाता है, उनका कस्टमर ID तैयार होता है और तुरंत उनका अकाउंट नंबर रेडी हो जाता है। ऐसे ही करके दोस्तों अब SO और HO में जब CIF क्रिएट किया जाएगा तब आधार ऑथेंटिकेशन, जब अब क्या होता है कि पैन वैलिडेट होता है। पहले पैन वैलिडेट नहीं होता था CIF तैयार करने के वक्त, लेकिन अब होता है। ऐसे दोस्तों अब से आधार ऑथेंटिकेशन भी किया जाएगा, यानी कि फिंगरप्रिंट देकर कस्टमर ऑथेंटिकेट करेगा। वैसे ही दोस्तों CIF में उनका आधार और पैन दोनों ही डाटाबेस में रहेगा। तो तब कस्टमर का जो फिंगरप्रिंट कैप्चर हो गया वही सिस्टम में रह जाएगा। और उसके बाद अगर कस्टमर विड्रॉल करने आए तो दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी कर सकता है। जैसे कि IP में होता है फिंगरप्रिंट देकर कैश विड्रॉल, वैसे ही दोस्तों अब ये जो है POSB के लिए भी चालू होने जा रहा है। और इधर पर देखिए पहले 5,000 का लिमिट था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों पहले अगर आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से 5,000 या फिर उससे कम अमाउंट विड्रॉल करना था तो भाउचर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन अब से दोस्तों इसको इंक्रीज़ करके 20,000 कर दिया गया है और कोई भी भाउचर का जरूरत नहीं होगा। ये दोस्तों ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस, हेड ऑफिस तीनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि जो विड्रॉल स्लिप का झंझट है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो विड्रॉल स्लिप आपको पता होगा, BO में अगर कोई विड्रॉल करे उसको SO में भेजा जाएगा और SO से HO में भेजा जाता है। तो ये सब अगर झंझट चला जाएगा अगर भाउचर, इसीलिए दोस्तों ये नियम लागू होने जा रहा है। और इसका कोई भी अपडेट ऑफिशियली नहीं आया है कि BO के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। SO और HO के लिए इसका बात किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों CPT से मेरा जितना भी सारा मतलब चैनल है, मैं उनसे अगर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है दोस्तों, और वो लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर तक, यानी कि दोस्तों सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर तक आपका ये जो EKYC बेस्ड आधार ऑथेंटिकेटेड आपका SB विड्रॉल है ये दोस्तों BO के लिए भी लागू हो जाएगा। और BO में जो ड्रीम ऐप में काम होता है उसमें भी नया फीचर लाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एडवांस फीचर जो है अब आने जा रहा है। तो जैसे हम लोग माइक्रो ATM में बायोमेट्रिक डिवाइस ऐड करके हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही दोस्तों अब SB में भी वैसा ही होगा। तो ये BO के लिए बहुत ही मतलब सुविधा की बात होगी। और दोस्तों ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है कि कैश डिपॉजिट के वक्त उधर पर UPI का ऑप्शन भी दिया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग अब ड्रीम ऐप के द्वारा अगर कोई भी SB RD SSA में जमा करते हैं, TD में भी जमा करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कैश में किया जाता है। पहले चेक का ऑप्शन था RICT डिवाइस में, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, सिर्फ कैश में। तो कुछ दिन बाद दोस्तों नया अपडेट आने जा रहा है और उसमें दोस्तों UPI भी चलेगा। और आप बुकिंग के वक्त भी SBI UPI को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो बुकिंग में जैसा हो रहा है अब से दोस्तों मतलब अक्टूबर से क्या होगा, आपका POSB का जितना भी सारा ट्रांजैक्शन है, POSB RPLI सब कुछ में UPI
आ जाएगा यूपीआई के मदद से पे करने का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था बहुत जीडीएस के लिए भी और बीओ एसओ एचओ सबके लिए भी, क्योंकि इससे दोस्तों मतलब मुश्किलें कम होगा और जो पेपरलेस करने का डिपार्टमेंट का प्रयास है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ज़्यादा पेपर को हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वाउचर से काम होता है डिपॉजिट या फिर विड्रॉल, तो वाउचर को जर्नल में लिखना पड़ता है, अकाउंट नंबर कितना जमा हुआ, जो अकाउंट होल्डर है उनका नाम, ये सब कुछ लिखना पड़ता है, डीएलटी मतलब डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ लिखना पड़ता है। अगर पेपरलेस हो गया, वाउचर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सब कुछ लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट के अकाउंट है उसमें जो अमाउंट है ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, यही अपडेट आपको देना था। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, जीडीएस टू एमटीएस का जो बैच है 2026 के लिए, ये दोस्तों शुरू हो चुका है और बहुत सारे क्लास भी हो चुका है, 4-5 जो चैप्टर है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मात्र 29 रुपीज़ से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।